आज का मेरा विषय है, इसको हिंदी में बोला गया है, अपनी आराम देह जगह से बाहर आए। अपनी आराम देह जगह से बाहर आए। आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपका जो कंफर्ट जोन है उससे आपको बाहर आना है, और जब तक आप उससे बाहर नहीं आएंगे आप परमेश्वर के बारे में या परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में आप नहीं जान पाएंगे। मैं उदाहरण के तौर पर एक दो बातें बताऊंगा, उसके बाद आज हम वचन में जाएंगे। आपने कभी कभी देखा होगा कुछ चिड़िया, कुछ जो पक्षी होते हैं, वो घोंसले के अंदर कब तक आना उनका जारी रहता जब तक उनके बच्चे उड़ने के लिए तैयार ना हो जाए। और जब वो देखते हैं कि अब बच्चे इस लायक हो चुके हैं कि ये उड़ सकते हैं, पर बच्चे उस घोंसले को छोड़ना नहीं चाहते, वो फिर भी क्या करते हैं, उस घोंसले के अंदर मुंह खोलकर आवाज निकालते हैं कि उनके जो माता पिता हैं बच्चों के, वो उनके लिए फिर उसी घोंसले के अंदर क्या लेकर आए, खाना लेकर आए। सबसे अच्छा उदाहरण उकाब पक्षी का दिया जाता है। उकाब पक्षी अपने बच्चों को उस समय तक ही खाना देता है जब तक वो इस योग्य ना हो जाए कि अब ये अपने आप में चल सकते हैं, उड़ सकते हैं, अपना खाना खुद बटोर सकते हैं। और फिर भी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो वहां से निकलना नहीं चाहते। उकाब पक्षी आता उड़कर दूर बैठ जाता, फिर भी ये बच्चे क्या करते हैं, आवाज निकालते हैं कि हम भूखे हैं, हमें खाना चाहिए। और ये पक्षी क्या करता है कि धीरे धीरे इसके पास जाता है और अपने चोंच से इनको क्या करता है, घोंसले से बाहर गिराने की कोशिश करता है ताकि ये बाहर निकले। पर बच्चे तो बच्चे होते हैं। कई बार आपने देखा होगा आपके छोटे बच्चे, आप बोलेंगे किसी दुकान पर जाने के लिए, कुछ काम करने के लिए, कई बार वो लंबे लेट जाएंगे, टांगों को पकड़ के लिपट जाएंगे, पर मन जा रहे क्यों बाहर निकल जाए। तो क्या करेंगे आप ऐसे बच्चों के लिए? क्या करते हैं, उन्हें चॉकलेट, टॉफी, अच्छी अच्छी चीजें देंगे। बेटा बेटी बस बस कोई बात नहीं, यहीं रहे, मैं हूं ना, ऐसा बोलेंगे नहीं। एक लगाएंगे उसको पीछे से, चल, तब वो रोते रोते जाएगा, है ना? ऐसा होता है या नहीं? और पक्षी भी क्या करते, यही जो इसी तरीके को अपनाते हैं। और वो क्या करते हैं, उकाब पक्षी पहले चोंच से बच्चे को बाहर गिराने की कोशिश करता है। जब वो नहीं गिरता, वो बिल्कुल जकड़ के पकड़ लेता है, घोंसले से निकलना नहीं चाहता, लेट जाएगा, रोने लग जाएगा, चीखेगा, निकलेगा नहीं। आखिर में उकाब पक्षी घोंसले के एक एक तिनके को निकालना सीखता। हालेलुया, हालेलुया। घोंसले को तोड़ना शुरू करता। बेटा तू कब तक इधर उधर भागेगा, अब भाग। और वो धीरे धीरे एक एक तिनके को निकालता, और आखिरकार ये बच्चा क्या करता है, जब देखता घोंसला तो टूट गया, फिर ये उड़ना चालू, हाँ, उड़ने के लिए कोशिश करता है। फिर भी तकलीफ होती है, फिर ये उसको उकाब पक्षी उसको वहां से, जहां पर भी वो टहनी पर बैठ गया, वहां से उसको गिराता है। जैसे वो गिरता है, ये नीचे आता है और अपने पंखों में इस बच्चे को उठाता है और आसमान को लेकर जाता है। हालेलुया। और फिर इसको छोड़ देता है। फिर वो पंखों को फैलाता है, फिर नीचे की ओर आता है, फिर ये ऊपर उठाता है, और ऐसे 2, 3, 4 बार करता है, और आखिरकार ये बच्चा क्या होता है, हालेलुया। आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा, तभी आप परमेश्वर के आशीषों को देख पाएंगे। मैं बीते दिनों में प्रार्थना के विषय में बताया, उपवास के विषय में हमने सीखा कि हम अपने ही बिस्तर के ऊपर, अपने ही घर के अंदर, हम सब कुछ वही देखना चाहते हैं, वही लेना चाहते हैं। अगर प्रेयर के लिए बोला जाए
तो जब तक बिस्तर के ऊपर ही बैठे रहेंगे जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता। अगर उनको बोला जाए कि घुटने केवल प्रार्थना करना है तो घुटने में दर्द हो जाएगा। अगर बोला जाए कि प्रार्थना के लिए आपको चलना है, थकावट ज्यादा हो रही है। और शैतान भी इतना चालाक है कि जब प्रार्थना का टाइम आता है वो शरीर के अंदर सुस्ती डालता है, आलस डालता है और बहुत सारे ऐसे लोगों को खड़ा करता है, ऐसे रिश्तेदारों को खड़ा करता है, ऐसे पड़ोसियों को खड़ा करता है, ऐसे दोस्तों को खड़ा करता है कि जब प्रार्थना का टाइम आएगा तभी वो आकर बीच में टपक जाए ताकि ये प्रार्थना में न जाए। कितने लोग आरामदेह जगह को ज्यादा पसंद करते हैं। कितने लोगों की आदत होती है अपने घर में जब बैठेंगे बिल्कुल टांग फैला के ऐसे जैसे एक शराबी पड़ जाता है बिस्तर पर वैसे लेटते हैं। और यही तरीका दूसरे के घर में जब जाते हैं तो भी अपनाते हैं। अब सोचने वाली बात है, आप अपने घर में चाहे कैसे भी बैठो कैसे भी लेटो, दूसरे के घर में जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। आपका जो आरामदेह जो जगह है वहां से आपको बाहर इसलिए आना पड़ेगा कि यदि आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं, परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर के उन आशीषों को अपने जीवन में लेना चाहते हैं तो आपको बाहर आना पड़ेगा। आप अपने कामों में कितना टाइम देते हैं? आप ड्यूटी जाते हैं, काम करते हैं, कुछ भी आप कितना टाइम देते हैं? 8 घंटे 10 घंटे 6 घंटे। क्या परमेश्वर को सप्ताह में एक बार टाइम देने में आपको बहुत तकलीफ हो रहा है? अब क्यों हर जगह आप सोचते हैं कि मैं जहां हूं या मैं अगर चर्च में जाऊं तो मुझे तो कुर्सी जब तक नहीं मिलेगी मैं नीचे नहीं बैठ सकता, मेरे लिए दरी नहीं मिलेगी तब तक मैं नीचे नहीं बैठ सकता, मेरे लिए ऐसा सुविधा नहीं मिलेगा मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे कभी तो उन चीजों से बाहर आने की कोशिश करें कि आप प्रभु के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जिस शरीर के ऊपर आप इतना भरोसा कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, कितने दिन का है? कुछ दिनों का है, चंद दिनों का। तो हम इस शरीर को क्यों ना इस्तेमाल करें? बाइबल हमें बताते हैं कि शरीर दुर्बल है, कमजोर है, पर आत्मा तो तैयार होनी चाहिए क्योंकि आत्मा तो परमात्मा के साथ उसका मिलाप होना ही है। आज नहीं तो कल, या तो जीते जी कर लो या मरने के बाद करो। मरने के बाद करोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। हालेलुया। जीते जी कर लिया तो आपके लिए स्वर्ग है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए सबसे पहले विश्वासियों का पिता इब्राहिम, हम उसकी बुलाहट को देखेंगे। उत्पत्ति किताब उसका 12वां अध्याय है, उसके पहले पद में क्या लिखा है? उत्पत्ति उसका 12 अध्याय का पहला पद। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। सबसे पहला एक उदाहरण है इब्राहिम का, जो आज भी विश्वासियों का पिता कहलाता है। बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर ने उससे बातचीत किया तो सीधे शब्दों में एक ही बात को बोला, अपने घर को, अपने कुटुंब को, अपनी जगह को, अपने पिता के घर को छोड़ दे। ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर कोई अपने घर में रह रहा है और कोई आकर बोलता है कि इस घर को खाली कर दे या यहां से किसी किराए पे चला जा, तो बड़ा मुश्किल है। या ऐसी भाषा के लोगों के बीच में तुझे जाना जो जहां की भाषा तू जानता भी नहीं है। अभी समझ लीजिए, अगर हम आप लोगों में से किसी को बोलते हैं कि आप मद्रास चले जाइए 1 महीने के लिए, आप 10 बार सोचेंगे क्योंकि आपको वहां की भाषा नहीं आती। आप केरला चले जाइए,
आपको वहां की भाषा नहीं आती, वहां का जो खान पीन रहन सहन है, आप शायद उन चीजों से वाकिफ नहीं है, पर परमेश्वर कह रहा है जा, तो आपको चलना पड़ेगा। हालेलुया, आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि इब्राहिम अपने जगह अपने कुटुंब के अंदर वो आराम की जिंदगी को जी रहा था, और परमेश्वर जब उससे चाहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा तो तुझे इस घर को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे आशीष चाहिए तो अपनी आरामदेह जगह को अब छोड़ना शुरू कीजिए, अपनी नींद से बाहर आने की कोशिश कीजिए, अपने डर और भय से बाहर आने की कोशिश कीजिए, अपने हर उस ऐश और आराम की जिंदगी से आप थोड़ी देर के लिए प्रभु के पास आने के लिए कोशिश कीजिए। जितना आप प्रभु की आवाज को सुनेंगे, जितना परमेश्वर की ओर आप देखेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। लेकिन यहां पर लिखा है इब्राहिम के पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। यहां तक कि बोला जाए उसकी पत्नी सारा, वो भी बांझ एक स्त्री थी, बांझ, उसको कोई संतान नहीं है। इब्राहिम बुजुर्ग अवस्था में, कोई आशीष नहीं है। अब जब आप परमेश्वर को जानने लग जाते हैं, परमेश्वर की खोज करते हैं, तो आप जिस कार्य को कर रहे हैं वहां से आपको निकलना ही पड़ेगा, तभी आप परमेश्वर के वचन को जान पाएंगे, परमेश्वर की योजना को जान पाएंगे। आपकी योजना, आपका जो प्लानिंग, आपका जो भी है, जो भी आप सोच कर रखते हैं, वो शायद थोड़े समय के लिए सीमित है, पर परमेश्वर आपके लिए जो कर रहा है वो एक बड़ी योजना है, एक बड़ा कार्य है। प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत सारे चेले यीशु के पास आए और बोलने लगे कि प्रभु हम आपके पीछे चलना चाहते हैं, तो यीशु मसीह ने मना नहीं किया। कोई क्या बोलने लगा, कोई क्या बोलने लग गया। यहां तक कि पतरस के विषय में ऐसा लिखा है, जब पतरस पूरी रात जो झील के अंदर मछली पकड़ रहा था, पर उसे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, जबकि वो पतरस एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, मछुआरों का एक सरदार था, लोगों को शिक्षा देता था कि मछली कहां पकड़ सकते हैं, किस समय मछली मिल सकती है, किस समय जाल डालना, उसको बहुत अच्छी तरीके से आइडिया था। याकूब और यूहन्ना उसके चेले थे, याद रखिए, पर वो निराश था। यीशु मसीह उसके पास पहुंचा सुबह के समय, भोर में। यीशु ने बोला अपने नाव को अंदर के साइड में लेकर चलो और जाल डाल। तो पतरस के क्या शब्द थे मालूम है? प्रभु हमने पूरी रात मेहनत किया, सब कुछ करके देख लिया, कुछ भी हाथ नहीं लगा। प्रभु ने बोला तू चल तो सही, एक बार डाल तो सही। जब उसने अपने जाल को डाला, क्या हो गया मालूम है? इतना भर गया जाल कि उसकी नाव के अंदर भी सारे मछली को इकट्ठा करना मुश्किल था। इसलिए याकूब और यूहन्ना को भी आवाज लगाता और लोगों को आवाज लगाता है, जाल पड़ जाएगा, मदद करो। इस सीन को देखकर पतरस ने क्या बोला मालूम है? तुरंत प्रभु के पैरों को पकड़ लिया और बोलने लगा, प्रभु मैं एक पापी हूं। हालेलुया, मैं एक पापी हूं, क्योंकि मैं इतना ज्ञानी होने के बाद, इतना एक्सपीरियंस लिया हुआ व्यक्ति, इतना आज तक मैंने कभी नहीं देखा जिंदगी में। और आपने एक शब्द बोला और मैंने आपके कहने को मैंने माना, और आज मेरी आंखें खुल गई कि परमेश्वर तू ही सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर कुछ कहता है तो हमें उसके लिए करना है, आगे बढ़ना है। कई बार लोग सुनते तो हैं पर करते वही हैं जो उन्होंने मन में ठान रखा है, या अच्छा है करेंगे और घर में जाकर बोलेंगे बहुत बुरा है। हालेलुया। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको। नीति वचन में लिखा है, जब कोई दुकान पर जाता सामान खरीदने के लिए,
विशेषकर बहनों की बातें हैं ये। जब बहन कहीं जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए तो दुकान वाले को बोलेंगे नहीं बहुत महंगा है, बहुत महंगा, गंदा है, कम करो कम करो। दुकान वाले की नाक में दम कर देते हैं। जब लेकर आ जाते हैं तो कितने खुश होते पता है। जितना कम करवाया है वो सारा जुड़ जाता है फिर उसमें। और घर में आकर बोलते हैं आपको पता मैं कितने का लेके, बहुत अच्छा है। दुकान वाले के सामने क्या बोल रहे थे, बहुत बेकार है, बेकार है, बहुत महंगा है। और जब खरीद लेते हैं बड़े खुश होकर बोलते हैं 500 की चीज 700 रुपए में खरीदी है। 700 की 500 में 500 आप देकर आए, पति को आकर कितना बोल रहे, पति को, ससुर को, सास को 700 में। कितना बेवकूफ बनाते हैं। हालेलुया। तो जब दुकान पर जब सौदा करने के लिए जाते हैं तो सब करते हैं ऐसे, नहीं बेकार बेकार बेकार। जब खरीद लेते बोलते बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इब्राहिम को परमेश्वर कहता है कि अपना कुटुंब छोड़कर बाहर आ। इब्राहिम ने परमेश्वर की आवाज को सुन लिया और वो अपना सब कुछ छोड़कर चल दिया एक ऐसे देश की ओर जिस देश के विषय में उसको कुछ नहीं मालूम था। वहां की भाषा, वहां के रीति रिवाज कुछ नहीं मालूम था, पर चल दिया। परमेश्वर ने उससे एक वादा किया, मैं तुझे आशीष, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे पूरे पृथ्वी का एक आशीष का मूल ठहरा दूंगा। इब्राहिम ने विश्वास किया, चल दिया। तो वो चला, कुछ समय हो गया, आगे बढ़ते हुए वो हमेशा तंबू में, क्योंकि घर छोड़ा है तो अब तंबू में रहना पड़ेगा। परदेसी है, मुसाफिर है, तो घर तो बना नहीं सकता कहीं भी। टेंट में रहना शुरू कर दिया। जब टेंट में रहना शुरू किया, अभी उसके साथ कौन है, उसकी पत्नी है। पत्नी उम्र ढलती जा रही है, बुजुर्ग अवस्था में है। बाइबल में लिखा उसके चेहरे से झुर्रियां शुरू हो गई। अब इब्राहिम तंबू के अंदर बैठकर अपनी पत्नी को देख रहा है, पत्नी को देख रहा है और वो याद कर रहा उस दिन को, काश मैं अगर परमेश्वर की नहीं सुनता तो अपने घर में आराम से तो रहता। इजराइल लोग भी क्या कहते थे मालूम है, अच्छे थे हम मिस्र देश में, परमेश्वर यहाँ लेकर आया, वहां मर जाते, गुलामी करते, ठीक था, यह क्यों लेके आया। और परमेश्वर क्यों लेकर आया, एक ऐसे देश में लेकर जाने के लिए जो आशीषों का देश था। हालेलुया। जहां पर किसी चीज की कमी घटी नहीं थी, वहां के लिए परमेश्वर लेकर आया। पर कुछ लोग प्रभु में आने के बाद भी अपनी बुलाहट को वो एक कमजोरी समझकर और उसके खिलाफ में, परमेश्वर की खिलाफ में या परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाते और बाद में बोलते हैं चर्च में बेकार से हम गए, बेकार हो गया हमारा, इतने दिन चर्च में जाने से कोई फायदा नहीं हुआ। ये नहीं सोचते कि हम कितना प्रभु की आज्ञा का पालन, कितना परमेश्वर की सुनी, कितनी बार हमने परमेश्वर के कहने से अपने कदम को बढ़ाया। अभी इब्राहिम कहाँ है, तंबू के अंदर है। तंबू में कौन है, सारा। शायद हो सकता है दोनों बुजुर्ग एक दूसरे को देख रहे होंगे, पर इब्राहिम हमेशा क्या देखता था मालूम है, अपनी पत्नी के शरीर को देखता था जो दिन पे दिन ढलते जा रहा था। अभी परमेश्वर कहां से निकाला इब्राहिम को, उसके घर से, उसके कुटुंबियों से, देश से। अभी इब्राहिम एक ऐसे स्थान में आकर टेंट में रह रहा है, पर अभी भी वो टेंट के अंदर अपनी पत्नी को देख रहा है, निराश हो गया। रोमी की किताब उसके 4 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, इब्राहिम निराशा में रहने के बावजूद भी वो आशा में बना रहा। हालेलुया। आशा में बना रहा, उसने निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अभी परमेश्वर देख रहा है, उत्पत्ति किताब उसके 15 अध्याय के 5वें पद को आप पढ़ेंगे
तो लिखा हुआ है जिस समय इब्राहिम सारा को देख रहा, सारा के गर्भ को देख रहा जो मरी हुई दशा में है, उसके चेहरे की झुर्रियों को देख रहा है, वो निराश हो गया, हताश होने लग गया। परमेश्वर फिर उससे बातचीत करता और कहता है, हे इब्राहिम अब तंबू से बाहर। हालेलुया। पहले परमेश्वर ने इब्राहिम को कहां से निकाला? उसके कुटुंब से निकाला। वहां से निकलने के बाद भी कुछ समय के बाद वो निराशा में आने वाला था। फिर परमेश्वर उसको कहता तंबू से बाहर आ। तंबू से बाहर आया। और जैसे ही तंबू से इब्राहिम बाहर आता है तो परमेश्वर क्या दिखाता है? आसमान। आप देखें। हालेलुया, हालेलुया। अब आसमान को देख, क्या तू तारों को गिन सकता है? मैं तेरी संतान को ऐसे ही बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको बाहर आना पड़ेगा। जब परमेश्वर कहता है बाहर आ, तो बाहर आना पड़ेगा ताकि आप परमेश्वर के उन कार्यों को देख पाए। योना नबी के विषय में हम जानते हैं, कई बार हम उसके विषय में सुन चुके हैं। जब योना निनवे ना जाकर तरसीस जाने वाले जहाज में बैठ गया और उस समय समुद्र के अंदर तूफान आ गया, लोग सभी डरे हुए हैं। सभी लोग अपने अपने ईश्वर भगवान को याद कर रहे हैं, पर योना क्या कर रहा था? योना क्या कर रहा था? सो रहा था। कोना में छिपा हुआ, कहां सो रहा था? बिल्कुल तय खाने में। कुत्ता खाने में। नीचे सो गया। क्या सोच रहा था? मुझे कोई उसको सब पता था। मुझे कोई नहीं देखा, आराम से सोऊंगा, मरेंगे तो ऊपर वाले मरेंगे, मैं तो बच जाऊंगा। हालेलुया। पर ढूंढते ढूंढते एक व्यक्ति वहां तक पहुंच गया और उसको क्या बोला मालूम है? सारे लोग अपने ईश्वर के दुहाई दे रहे हैं, मरने वाले हैं, तो यहां पर क्या कर रहा है? बाहर निकल, बाहर निकल। योना को जैसे बोला कि बाहर निकल, उसको समझ में आ गया कि मैं पकड़ा गया। देखिए बाहर आना पड़ेगा, है ना? चाहे तो प्यार से आ जाओ या जबरदस्ती हो या फिर डंडे की जोर से आए। योना डंडे की जोर से आए, जैसे तैसे उससे उस जहाज में से निकालकर बाहर लेकर आए। लिखा है योना की किताब में ही पहले अध्याय में है, जब आप उसका 5, 6, 7, 8 पद आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि योना जैसे बाहर आया, सारे लोग डरे हुए हैं, अपने अपने ईश्वर की दुहाई दे रहे हैं। योना को बोला तू भी अपने ईश्वर की दुहाई दे। वो नहीं दुहाई देगा, क्योंकि वो परमेश्वर से तो भागने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार परमेश्वर को याद करना पड़ रहा है। कैसे करूं, क्या बोलूं? लोगों ने डिसाइड किया चिट्ठी डाल। लोग कभी कभी समझदारी का भी काम करते हैं कि जितने इस जहाज के अंदर पैसेंजर बैठे हुए सबके नाम से चिट्ठी डालो, जिसके नाम से निकलेगी वही इस जहाज के अंदर पनौती है। और चिट्ठी निकल गई पनौती के नाम, पनौती का। हालेलुया, हालेलुया। पहले तो सो रहा है, फिर ऊपर जाकर झूठ मूठ को प्रार्थना करने के लिए कोशिश कर रहा है, और आखिरकार पकड़ा गया कि यही है वो है जिसके कारण ये समस्या है। चलिए आगे की बात को नहीं बताऊंगा, आप सब जानते हैं। पर परमेश्वर आपको बाहर आने के लिए बोल रहा है। आपको बाहर आना पड़ेगा। परमेश्वर के आशीषों को देखना है तो आपको बाहर आना पड़ेगा। मैं अपनी एक गवाही बता रहा हूं। जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, बहुत पहले की बात है, 1995 में मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली के अंदर आया था, दिसंबर 12 तारीख को। जब मैं दिल्ली के अंदर आया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। एक छोटा सा ब्रीफ केस था, उसमें 2 जोड़ी कपड़े थे। जब मैं आया और प्रभु के बारे में सीखा, प्रभु का दर्शन मिला, आगे बढ़ना शुरू किया, बहुत सारी चीजें मेरे विपरीत में होने लगी। गांव के लोग, रिश्तेदार सब कुछ बोलना शुरू कर दिए।
कितने लोगों ने तो यहां तक मेरे घर वालों को बोल दिया कि तुम्हारा बेटा तो मर चुका है। मेरे सामने एक बार नहीं कितनी बार मुझे ऐसा शैतान की ओर से मौका मिला कि मैं वापस चला जाऊं, प्रभु को छोड़ दूं, और मैं बैकस्लाइड भी हुआ, पीछे भी हट गया था काफी समय तक। अंदर गुस्सा आ गया, नफरत आ गई, पर परमेश्वर फिर मुझे दर्शन दिया, और उस दर्शन को मैंने कई बार आप लोगों को बताया है। जो हमारे घर के सभी लोग सोए हुए थे छत के ऊपर, गर्मियों का सीजन था, मैं भी लेटा हुआ था, चारपाई मेरी सबके चारपाइयों के बीच में मेरी भी थी, और सुबह के समय कोई व्यक्ति आकर मेरे ऐसे जांग के ऊपर थप्पड़ मारकर मुझे जगा रहा है। और जैसे मैंने अपनी आंखें खोली तो और मैंने देखा यीशु मसीह खड़े हुए। हालेलुया। बड़े बड़े बाल, दाढ़ी थी, सफेद कपड़े में थे, चेहरा साफ नहीं था क्योंकि लाइट निकल रही थी। हाथ मैंने पहचान लिया क्योंकि हाथ में छेद था। मैंने बोला आप कौन? बोला मैं यीशु मसीह हूं। मैं नहीं जानता आपको, आपका नाम लेने वाले इतने गंदे लोग होते, क्योंकि एक पास्टर की वजह से मैं बैकस्लाइड हुआ था, और उसके साथ जितने भी और लोग थे, मुझे इतना नफरत हो गई थी, मैं उस पादरी का कीमा बनाने के लिए एक बड़ा सा चाकू लेकर गया था उसको मारने के लिए, इतना नफरत था। पर प्रभु ने एक बात को बोला, तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना। हालेलुया। मैंने तुझे चुना है, मैं तेरे द्वारा अपनी सेवा लेना चाहता हूं। तू इंसान की ओर नहीं, मेरी ओर देख, क्योंकि मैंने तेरे लिए अपनी जान को दिया है। हालेलुया। और वो दिन था और मेरी आंखों से आंसू और मेरे शरीर के अंदर जो कंपन था, और मैं रोने लग गया, और प्रभु को मैंने अंगीकार किया, और मैंने बोला कि प्रभु आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा, वैसा ही चलूंगा। अब मैं इंसान को नहीं देखूंगा, केवल आपको देखूंगा। और उसके बाद मैं प्रभु में आगे बढ़ना शुरू किया, बढ़ते गया। बहुत सारी तकलीफ, समस्याएं, परीक्षाएं, यहाँ तक कि जो जितने पुराने लोग हैं वो सब जानते हैं, चर्च से भी हम लोगों को, चर्च के लोगों को बाहर हमें फेंक दिया गया, धक्के मार मार कर निकाल दिए गए। बहुत कुछ देखा, पर प्रभु ने एक ही चीज को बोला, तू चल, मैं तेरे साथ, तू चल, मैं तेरे साथ। जितने भी समस्याएं, प्रभु की ओर देखना शुरू किया। प्रभु ने अगर बोला चलने के लिए, मैं चलते गया, और आज तक चलते आ रहा हूं, और देखिए प्रभु ने सब कुछ दे दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है उस अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाए। प्रभु अगर बोल रहा है तो उसकी आवाज को सुने। प्रभु क्या चाहता है, प्रभु आपके जीवन से क्या लेना चाहता है। बाइबल में पहला राजा उसका 19 अध्याय आप निकालें, पहला राजा उसका 19 अध्याय उसके 4 पद से जब आप पढ़ेंगे, 4 से 8 पद, वहां पर एलिया के विषय में लिखा हुआ है। जिस समय रानी इजेबेल ने और राजा अहाब ने सारे प्रभु के लोगों को मरवा दिया, एलिया ही अकेला बचा था, और सारे बाल देवता और असेरा नाम की देवियों के पुजारी हो गए। तो उसके 18 अध्याय में लिखा है, पहला राजा उसके 18 अध्याय में एलिया ने एक चैलेंज दिया कि अगर बाल देवता ईश्वर है तो वो उत्तर देगा, यदि यहोवा परमेश्वर है तो उत्तर देगा। और एक चैलेंज जब दिया तो परमेश्वर ने उत्तर दिया, आग गिराकर उत्तर दिया, और उसके बाद लोगों का मन परमेश्वर की ओर लौट आया, और जितने भी असेरा नाम के पुजारी थे उन सबको वहां पर मार दिया गया। जब रानी इजेबेल को यह बात मालूम चला कि एलिया के द्वारा परमेश्वर ने उत्तर दिया है और मेरे जितने पुजारी थे सबको मार दिया गया है, अभी रानी इजेबेल इतना गुस्से से भर गई और बोलने लगी कि मैं एलिया को शाम होने से पहले खत्म कर दूंगा। अब एलिया को ये बात मालूम चल गया कि रानी की ओर से ही आज्ञा निकल चुका, मुझे मार देंगे। वो जाकर एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ गया और जाकर क्या बोलने लगा, परमेश्वर से मालूम है, प्रभु बस कर, अब बस कर,
अब तू मेरे प्राण को ले ले, बस कर, अब मैं भाग नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता हूं, अब तू मेरे प्राण को ले ले। और ऐसा बोलते बोलते सो गया। परमेश्वर के दूत ने उसको जगाया। जो जगा, बोला तेरे लिए खाना रखा है, एक रोटी है और सराय में पानी है, तो उस रोटी को खा, पानी को पी। तुझे अभी बहुत लंबी दौड़ को दौड़ना है, अभी तुझे चलना है, यहाँ आराम करने की जगह नहीं है, चलना है तुझे। उसने खाया फिर सो गया, खाया फिर सो गया। परमेश्वर ने उसको फिर बोला खड़ा हो, और जब वो खड़ा हुआ और वो चलने लग गया, बाइबल में लिखा एक रोटी और एक सराय पानी पीने से 40 दिन और रात वो चलते रहा, उसको भूख नहीं लगी। हालेलुया, चलते रहा, क्योंकि परमेश्वर कहता है ये आराम करने की जगह नहीं है, तुझे बहुत कुछ करना है। अजीजों, आपके पास शायद हो सकता है चंद समय के लिए, चंद दिनों के लिए आपके पास कुछ ऐसा पर्याप्त ऐसी चीज होगी, खाना कपड़े कुछ ना कुछ होगा, पर आज नहीं तो कल फिर भी आपको परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। इसलिए आज से परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू करें और परमेश्वर के लिए अपने जीवन को बिताना शुरू करें, ताकि परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए तैयार करना शुरू करें। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 14 पद को भी हम पढ़ेंगे। इफिसियों 5 का 14, वहां पर पौलुस 2 शब्द इस्तेमाल करता विश्वासी लोगों के लिए। इस कारण वह कहता है, इस कारण वो कहता है, हे सोने वालों अब जाग जाओ और मुर्दों में से जी उठो। याद रखिए 2 चीजें हैं, तुझ पर चमकेगी। हाँ, ये 2 चीजें जिनसे परमेश्वर आपको बाहर निकालना चाहता है। एक, सोना आपको छोड़ना है। समझ में आ रहा है? अगर आपको परमेश्वर के इब्राहिम की जो आशीष है इब्राहिम के लिए ठहराई गई है, इब्राहिम जैसे आशीषों का पिता और पूरे पृथ्वी भर के लिए एक आशीष का वारिस बन गया, अगर आपको भी आशीष का वारिस बनना है तो सबसे पहले अपनी नींद को त्यागना पड़ेगा। हम सोते बहुत हैं। मैं किसी से सुन रहा था कि जब प्रार्थना में बैठते हैं बड़ी मस्त नींद आती। जब मुझे नींद नहीं आती, मैं तो पैसा घर के अंदर बैठते हैं, टीवी चलाते हैं, नाटक देखते हैं, तो नींद होने के बाद भी ऐसा खोल कर रखते हैं, क्योंकि सीरियल का कोई भी पार्ट नहीं पार्ट नहीं रहना चाहिए। आंखों में पानी मार मार कर भी कई बार टीवी देखते हैं। और कितनी अच्छी बात है ना, प्रार्थना में बैठते हैं, घर में प्रार्थना करते हैं, और चर्च की तो बात ही अलग है, लोगों को नींद आने लग जाती है। ये क्यों आती है? ताकि परमेश्वर की आशीष ना आए। और कितने लोग क्या बोलते मालूम है, प्रभु अपने लोगों को ऐसे नींद दे देता है। तो प्रार्थना में देता है क्या नींद? घर में नहीं देता। हालेलुया। वो नींद वो वाली नींद के लिए नहीं बोला है, नींद उसके लिए बोला है कि कितने लोग नींद लेने के लिए दवाई खाते हैं, कितने लोग नींद लेने के लिए नशा करते हैं। प्रभु आपको फ्री नींद देगा उस नींद के लिए, ये नहीं है कि आप प्रार्थना में आकर सो जाएं। हालेलुया। दूसरा है मुर्दों में से जी उठो। मुर्दे का मतलब जानते हैं ना, कोई कुछ भी कह रहा है, बोलना बोलने, सो रहा हूं तो सोता हूं। कितने लोग पानी में डालते हैं, बोलते हुए बिस्तर नहीं छोड़ते। सर्दियों में तो इतना अच्छा कई लोगों को देखा गया, ऐसे रजाई पकड़ पकड़ के खींचनी पड़ती, अरे खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, फिर भी ऐसे लपेट के, जैसे सांप किसी चीज को दबा लेता है उस तरीके से लपेट लेते, नहीं बाहर आते। प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो। ये वही मुर्दे की बातचीत है। हालेलुया। लोग क्या कर रहे, करने दो, सो रहे सोने दो, पर तुम्हें तो जागना है,
तुम्हें तो उस मुर्देपन से बाहर आना पड़ेगा। आप प्रभु के लोग हैं, तो जब तक आप खड़े नहीं होंगे तो यशायाह उसका 60 अध्याय का पहला पद कैसे आपके जीवन से पूरा होगा? हालेलुया। यशायाह उसका 60 अध्याय का पहला पद तभी आपके जीवन में पूरा होगा जब आप इस नींद को त्यागेंगे, जब आप इस मुर्दे वाली दशा से बाहर आएंगे। तब उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आया है। क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है। अब ये नंबर आपका है, तेरे ऊपर उजड़। अब ये नंबर आपका है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए अब परमेश्वर कह रहा है बाहर आ जा। जब आप बाहर आएंगे परमेश्वर का ज्योति चमकेगा। हालेलुया। जब आप बाहर आएंगे प्रभु का आशीष आपके लिए इंतजार कर रहा है। जब आप बाहर आएंगे प्रभु आपको गले लगाने के लिए खड़ा है। जब आप बाहर आएंगे तो आपके जीवन के अंदर सब कुछ बदलना शुरू हो जाए। इसलिए आज परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको और मुझे परमेश्वर में उन सारी आरामदायक जगह से बाहर आना है। छोड़ दीजिए उन चीजों को, आरामदायक चीजों को छोड़ दीजिए। हो सकता है थोड़ी देर का कष्ट आपके लिए बड़ी आशीषों को लेकर आ जाए। मैं एक बात और बता रहा हूं आपको। जब हम प्रभु में आए थे, सेवकाई करना शुरू किया, तो मेरा जो सीनियर पास्टर था वो कहता था पूरी रात की प्रार्थना में आना कंपलसरी है। और देखिए एक अच्छी बात भी है, थोड़ा सा उस समय हमें बहुत तकलीफ होता था इस चीज से। 500 रुपए कटेगा। 1000 रुपए वो देते थे, 1000 रुपए महीने का। उस महीने के 1000 रुपए में आपको सारा पूरा महीना चलाना है। 1000 रुपए में 100 रुपए दशमांश का काट कर 900 रुपए हाथ में आता है। और महीने में हर सप्ताह में एक प्रेयर होती थी, उसमें जाना है, कंपलसरी था। एक पूरी रात की प्रार्थना है, कंपलसरी था। और एक पास्टरों का मीटिंग होता है, उसमें जाना कंपलसरी था। अगर एक मीटिंग में आप नहीं गए तो 200 रुपए आपका काट दिया जाएगा। 200 रुपए काट दिया जाएगा। उस समय बहुत तकलीफ होती थी। सर में दर्द हो रहा, पैर में दर्द हो रहा, बुखार आ रहा है, कुछ भी है, आपको चलना पड़ेगा बेटा, 200 रुपए कटेगा। उस 200 रुपए को बचाने के लिए मैं आपको यकीन के साथ बता सकता हूं, द्वारका मोड़ से मुनिरका तक मैं पैदल भी गया। अब सोचने वाली बात है, पैदल अगर एक व्यक्ति द्वारका मोड़ से मुनिरका तक जाएगा तो अगर रात में 10 बजे प्रार्थना का टाइम है तो यहां से कितने बजे निकलना पड़ेगा? यहाँ से कम 6 बजे 7 बजे, है ना? हाँ। मैंने वो किया। जरा सा लेट होते ही चेहरे के ऊपर एक निराशा आ जाती थी, डर बना रहता था, क्या करें, पास्टर कुछ बोलेगा, सॉरी पास्टर गलती होगी, लेट होगी, नहीं इतना लेट है, आगे के लिए याद रख, अगली बार में लेट होगे तो भी कटना है पैसा। या चर्च में क्या होता मालूम है, 10 बजे का टाइम है, लोग आराम से मस्ती से आ रहे हैं, कोई कितने बजे आ रहा है, कोई कितने बजे आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने वो जो दिन मैंने देखे उसमें परमेश्वर ने मुझे, देखिए मेरे लिए दुख वाली बात थी उस समय, पर परमेश्वर वहां से मुझे तैयार किया। आशीष वहीं से हुई है। वहीं से मैंने देना भी सीखा। पर मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मुझे दशवां देना पड़ेगा, और मेरा पास्टर इतना कठोर था कि वो काट कर ही देता था। हाँ, हम ये नहीं बोल सकते कि इस महीने का छोड़ दीजिए, पर कई बार चर्च के लोग, आपको मालूम है, एक महीने दशवां दे दिया तो दूसरे महीने गायब, तीसरे महीने गायब। कितने लोग तो देते ही नहीं है, और नहीं देने वालों की दशा आप जानते हैं क्या है क्या नहीं है। पर मैंने उन चीजों को जब सीखा, मैंने वहां से अपने जीवन में प्रैक्टिकली उन चीजों को करना शुरू किया। आज तक मैं करते हुए आ रहा हूं, और प्रभु ने मुझे बढ़ाना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। तो कहने का मतलब
आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार जब चलना है तो आपको अपनी आरामदेह जगह को, आराम जो देने वाली चीजों को आपको त्यागना पड़ेगा। प्रभु का प्रकाशन, प्रभु का ज्योति आपके ऊपर आने वाला है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें।